अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर फवाद शहजाद वैच हूँ और आज मैं अपने पेशेंट को ये बताना चाह रहा हूँ जो अक्सर ये जानना चाहते हैं कि ग्रेव्स डिजीज़ क्या होती है। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब। मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। हाइपरथायराइड की ये वो किस्म है जिसके अंदर पेशेंट के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस होता है, जिससे जैसे T3 या T4 है, मगर एक्सेसिव अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। और ये हार्मोन बॉडी को कैसे अफेक्ट करते हैं? ये बॉडी का मेटाबॉलिज्म का तेज़ कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे समझें कि ग्रेव्स डिजीज़ के पेशेंट की मिसाल ऐसे है कि किसी ने गाड़ी के गैस पैडल के ऊपर, रेस के ऊपर पाँव रख दिया और गाड़ी बहुत स्पीड से अपना इंजन जो उसको फ्यूल है उसे बर्न करना शुरू कर दे, तो या तो फ्यूल ख़त्म हो जाएगा या फिर कुछ होगा। हमारी बॉडी में फ्यूल ख़त्म नहीं होता, बल्कि बॉडी फ्यूल की टाइप को चेंज कर लेती है। तो ऐसे थायराइड की ये वो किस्म है जिसके अंदर बॉडी खुद ही को ईट अप करना शुरू कर देती है, यानी फैट को ख़त्म कर दिया, फिर मसल को ख़त्म करना शुरू कर देती है। इतना तेज़ मेटाबॉलिज्म हो जाता है कि बॉडी का वेट कम होता होता जिस्म बहुत सूख जाता है। ऐसे पेशेंट के हाथ कांपते हैं, ऐसे पेशेंट की आंखें बाहर को बल्ज होना शुरू होती। मेरे पास अक्सर पेशेंट आते हैं और उनकी आंखें बाहर को आ रही होती है, उन्हें लगता है जैसे आंखें फट के बाहर आ जाएंगी और उनको आंखों में दर्द रहता है। दूसरे लोगों ने देख के डर जाते हैं कि इनकी आंखों को क्या हुआ है, तो इसे ग्रेव्स ऑफ्थेल्मोपैथी बोलते हैं। फिर ग्रेव्स के पेशेंट के अंदर हाथ कांपते हैं, हाथों में पसीना आता है, जितना मर्जी खाना खा ले वो मोटे नहीं हो सकते। ग्रेव्स के पेशेंट के दिल की धड़कन घबराहट रहती है, पसीना आता है, छोटी सी बात पे डर जाते हैं, बहुत गर्मी लगती है जिस्म को, और वज़न इनका कभी नहीं बढ़ सकता जितना मर्जी खाना खा लें। प्लीज़ मेक दैट पॉइंट। और फिर इनको लूज़ मोशन भी ज़्यादा रहते हैं, मगर कब्ज़ नहीं इनको आमतौर पे होती। ग्रेव्स के पेशेंट को मिस डायग्नोस भी किया जाता है। डॉक्टर्स इसके लिए स्पेसिफिक टेस्ट जो हम करते हैं या वो टेस्ट नहीं करते। इसके लिए थायराइड स्कैन की ज़रूरत है, कुछ इम्यूनोलॉजिक वर्कअप की ज़रूरत होती है, और फिर प्रॉपर डायग्नोसिस पेशेंट की इस्टेब्लिश करने के बाद इसकी ट्रीटमेंट शुरू की जाती है। और इसकी ट्रीटमेंट के लिए पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ, रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी। रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी जो है वो पेशेंट्स को जब दी जाती है तो वो ग्रेव्स डिजीज़ की परफेक्ट ट्रीटमेंट कर सकती है और बगैर सर्जरी के इसकी ट्रीटमेंट है। और इसके लिए अगर आपने हमारी वो वीडियो वॉच नहीं की हुई तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू कैन गो बैक and subscribe to our channel and follow us so that you can watch the video. इस ग्रेव्स डिजीज़ से जान छुड़ाई जा सकती है। जैसे कि मेरे अक्सर पेशेंट हैं, अल्हम्दुलिल्लाह दे हैव एक्सीलेंट रिस्पांस। अब वो उनकी ग्रेव्स डिजीज़ ठीक होकर रिवर्स हो चुकी है और अब पहले उनका जिस्म सूख रहा था, अब उनका जिस्म दूसरी तरफ को आहिस्ता आहिस्ता हीलिंग की तरफ जा रहा है। तो ये ज़हन में रखें, नाउम्मीद ना हो। ग्रेव्स डिजीज़ सिर्फ यह है कि इसकी डायग्नोसिस नहीं कर पाते डॉक्टर्स, और सिर्फ पेशेंट को न्यू मरकाजोल की टैबलेट खिलाई जाते हैं एंड दे नेवर रीच टू द डायग्नोसिस। और ये काबिल इलाज है, और इसके लिए आप डॉक्टर से अच्छे एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से रब्ता करें, देन इट इज़ पॉसिबल। मेरे पेशेंट्स मुझे डॉक्टर्स हॉस्पिटल लाहौर, हमील लतीफ़ हॉस्पिटल और फ़ारूक हॉस्पिटल लाहौर में, या मैं गुजरांवाला में मेडलैंड क्लिनिक में जाता हूँ, वहाँ पे भी दिखा सकते हैं। बहुत शुक्रिया।